दोस्तों नमस्ते। बहुत बहुत साल पहले की बात है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग एगो, इतने बहुत साल पहले की नहीं, कुछ साल पहले की बात है। एक व्यक्ति मुंबई के दादर इलाके में छबिलदास के सामने अपने स्वसम्मोहन के क्लासेस लेता था एक व्यक्ति जो हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ बताता था। अब कुछ लोग ऐसे थे जो अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त थे, थोड़ा मेंटली भी प्रॉब्लम में थे। ऐसे कई व्यक्ति उनके पास जाते थे। एक उस वक्त का जवान आदमी अपने दोस्त के साथ, एक महिला दोस्त के साथ वहां जाता था। जो क्लास लेने वाला व्यक्ति था उसने एक महिला दोस्त को, उसके महिला दोस्त को कह दिया कि तुम्हें और ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत है, तुम मुझे पर्सनली मिलो। वो उनसे मिलने उनके घर भी गई। तो घर में जाने के बाद उन्होंने उन पर कुछ उपचार किए और कहा कि अपने सेटिंग्स और अपनी बातें जरा ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए तुम मुझे कल और मिलो किसी और जगह। जब वो महिला उनसे मिलने चली गई तो उनसे बातें बढ़ने लगी और कहने लगे कि मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूं, मेरा भी फैमिली मैटर जरा डिस्प्यूट में चल रहा है, तो मुझे तुम्हारे दोस्ती की जरूरत है। मतलब सम्मोहन के साथ साथ अब दोस्ती की भी जरूरत होने लगी थी। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। महिला ने पहले बार उपचार के नाते थोड़ा सा समर्थन क्या दे दिया, फिर वो हाथ पकड़ने ही लग गए। ये कहानी 20 साल पुरानी है। बस यही कहानी छोड़कर बताकर, इतनी ही बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे इस कहानी से ज्यादा कुछ बताना नहीं है कि कैसे लोग महिला का दुरुपयोग कर सकते हैं, कैसे लोग क्या क्या चाहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। इसलिए कहानी के बाद बता रहा हूं क्योंकि ये कहानी अलग है। आप कहीं इस कहानी का चक्कर इस कहानी से, मैं बताने वाले कहानी से न जोड़ दे, इसलिए बीच में मैं सुशील कुलकर्णी याद दिला रहा हूं। दोस्तों हमारे देश में आजकल हिंदू धर्म पर गाली देकर, हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर उसके ऊपर आरोप लगाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। कुछ भी हो जाए, हिंदू धर्म के साधुओं पर आरोप लगा दो और बस इतना बता दो कि वो गलत काम कर रहे हैं। बार 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 यही चीज दोहराओ, हिंदू गलत है, हिंदू गलत है, हिंदू गलत है। आम हिंदुओं को लगने लगता है कि वो गलत है और हिंदुओं की पूरी जीवन पद्धति ही गलत बताने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बाहर के पैसों से चल रहा है। मेरा तो दावा है कि वैटिकन सिटी के आए पैसों से ये हो रहा है। क्या? क्योंकि वैटिकन सिटी जिसे चमत्कार मानती है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाकर पूरे हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, फर्जी बताने की कोशिश हो रही है। एक वाक्य एक टीवी मीडिया के साथ इसी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु स्वामी रामभद्राचार्य क्या कहते हैं, जरा आप सुन लीजिए। कोई सिद्धि है क्या है उन दावों के पीछे? नहीं, वास्तविकता है। सिद्धि क्या हो? सिद्धि है, वास्तविकता है। राम मंत्र और हनुमान मंत्र के जब से सब कुछ ठीक हो, सब कुछ हो जाता है, सभी सिद्धियां अपने आप आ जाती जी। अब जैसे मान लीजिए अब हमारा तो पक्ष दूसरा है, पर आप सोचिए कि दृष्टि न होने पर भी ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। कि दृष्टि न होने पर भी ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। ये क्या है? ये जब का प्रभाव है, तब का प्रभाव है हमारे। जब एक ज्येष्ठ सन्यासी को इस तरह से बात करते हुए देखा जाए तो क्या लगता है? मन विदीर्ण हो जाता है, फटने लगता है, रोने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं कि एक साधु को बताना पड़ रहा है कि मैं जन्मांध हूं, फिर भी 1.5 लाख पेज मैंने कंठस्थ कर लिए हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? जिसने आज तक अक्षर नहीं देखा, जिसने आज तक रामायण महाभारत या वेद की किताबों में कौन से पन्ने पर कौन सा श्लोक है ये देख नहीं पाया, बस सुन लिया, किसी और से सुन लिया, उसे कंठस्थ कर लिया, इतना कंठस्थ कर लिया कि किस किताब में कौन सा श्लोक कौन से पन्ने पर आता है ये भी उनको याद हो गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है?
महाराष्ट्र के नगर जिले के प्रज्ञाचक्षु मुकुंद काका जाट देवड़ेकर को सब कुछ याद है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा होती है, इसी को शायद चमत्कार कहा जाता है। और यही चमत्कार हिंदू धर्म में बार बार होता आया है। लेकिन ऐसे चमत्कारों के ऊपर सवाल उठाकर, इनको आरोप को कटघरों में खड़ा करके इनको बदनाम करने की साजिश होती है। और जिनको बदनाम करना चाहिए उनके बारे में इनके मुंह से ऊ तक नहीं निकलता है, एक बात भी नहीं निकालते हैं अपने मुंह से। ये वैटिकन सिटी के द्वारा संत पद दिए जाने की प्रोसेस क्या है? यही तो है, चमत्कारों की बात तो होती है। भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों का जाल फैलाने वाली मदर टेरेसा, जिनको भारत रत्न का खिताब भी दिया गया, वो भी चमत्कार ही करती थी। क्या मदर टेरेसा को उनके चमत्कारों के कारण ही भारत रत्न दिया गया है? और क्यों शाम मानव ये डिमांड नहीं करते हैं कि मदर टेरेसा भी चमत्कार दिखाती थी, इसलिए उनके भारत रत्न को वापस लिया जाए? मदर टेरेसा को भारत रत्न देकर क्या उसके चमत्कारों का समर्थन नहीं किया गया है? क्या श्याम मानव की उस वक्त वाचा बंद हो गई थी? जैसे रामभद्राचार्य की आंखें नहीं थी, वैसे कि श्याम मानव का मुंह उस वक्त के लिए बंद कर दिया गया था? क्या यह भी चमत्कार ही था? दो चमत्कारों के कारण मदर टेरेसा को संत पद बहाल किया गया है। दो चमत्कारों के कारण। कौन से है वो चमत्कार? एक है 1998 में घटा पश्चिम बंगाल का। मोनिका बसरा नाम की एक महिला है, जो मोनिका बसरा को गर्भाशय का ट्यूमर हुआ है। गर्भाशय का ट्यूमर ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। अब यह बताया गया है वैटिकन सिटी में जब संत पद बहाल किया जाता है, सेंट मदर टेरेसा बताता है तब। अचानक मदर टेरेसा की वो प्रार्थना करने लगी। मदर टेरेसा के तस्वीर से एक दिव्य प्रभा आ गई और दिव्य प्रभा उसके गर्भाशय पर पड़ी और ब्रेन ट्यूमर खत्म। क्या है भाई ये? ऐसे होता है? कोई डॉक्टर है जो बता दे कि दिव्य प्रभा से ऐसे ब्रेन ट्यूमर या गर्भाशय का ट्यूमर गायब हो जाता है? यहां तक कि उस मोनिका बसरा पर उपचार करने वाले डॉक्टर रंजन ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसे हुआ ही नहीं है, उसे कोई ट्यूमर ही नहीं था। जो ट्यूमर नहीं था वो है दिखाया और उसको दिव्य प्रभा के कारण दुरुस्त होने का दावा किया गया। क्यों मदर टेरेसा का भारत रत्न वापस नहीं लिया जाना चाहिए? श्याम मानव बताओ, क्या तुम डिमांड कर रहे हो कि ऐसी चमत्कारी अंधविश्वास फैलाने वाली महिला को भारत रत्न क्यों बहाल किया गया, और क्यों डिमांड नहीं कर रहे हो कि इसका भारत रत्न वापस लिया जाए? दूसरा लिख लीजिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ब्राजील देश के मार्सिलियो को ऐसे ही ट्यूमर हुआ था, मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर हुआ था, मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर। फ्लूइड भरने के कारण वो कोमा में भी चला गया था। ऑपरेशन से पहले ही मदर टेरेसा की कृपा के कारण ट्यूमर हट गए, चमत्कार हो गया और मदर टेरेसा संत बन गई। 98 में, 2008 में, 8-10 साल बाद दो बार चमत्कार दिखाती है मदर टेरेसा। संत पद बहाल किया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है और श्याम मानव चुप बने बैठे हैं। क्या श्याम मानव को वैटिकन सिटी से पैसे मिलते हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए? क्या श्याम मानव रामभद्राचार्य के चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते हैं? क्या श्याम मानव प्रज्ञाचक्षु मुकुंद काका जाट देवड़ेकर के चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते हैं? नहीं मानने के ये आदी हो चुके हैं, क्योंकि इनका मिशन है हिंदू धर्म की बदनामी करना। कोई मिल गया तो कर दी बदनामी। श्याम मानव, अगर आप सच में मानव नाम धारण करते हो, ये तो किसी और ने दिया है या आपने दिया है, तो जरा ये मानवता वाली कृति भी देख लीजिए। एक डबके में लगाया पानी कहां कहां लगाया जाता है, एक पादरी द्वारा एक महिला के कहां कहां पानी लगाया जाता है, जरा देख लीजिए। देख लिया? क्या ये चमत्कार है या और कुछ है? चमत्कार कहे या बलात्कार कहे, इसे क्या कहे श्याम मानव, ये नहीं दिखाई देता। इसके ऊपर कभी बात नहीं करोगे और हिंदू धर्म के बदनामी की बात करते रहोगे। आपके इन्हीं कर्मों के कारण आपको दूसरा संगठन निकालना पड़ा है श्याम मानव जी।
आपने कौन सा संगठन निकाला ये भी बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा। और मैं आपसे विनती करता हूं, मैं तो कर ही रहा हूं, ऐसे ही चमत्कार दिखाना अगर गलत है तो मदर टेरेसा का भारत रत्न पुरस्कार भी वापस लिया जाना चाहिए, ये मांग भी श्याम मानव करे। यही डिमांड के साथ आज के लिए वाणी को विराम देता हूं, लेकिन श्याम मानव को सवाल पूछते रहूंगा, बताते रहूंगा। नमस्ते।